चलिए अब हम लोग चलते हैं एक नए चैप्टर की तरफ। हमने आपको बताया कि 1.1 में जो प्रश्नावली एचसीएफ निकालना था उसको हम कैसे किस प्रकार से निकालते हैं, वो हमारा मेथड था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि। लेकिन अगले ही चैप्टर में एक क्वेश्चन है प्रश्नावली 1.2 में क्या लिखा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए, मतलब हल कीजिए। जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है 140, 156, 3825, 5005, 7429। यहाँ से हमारे पास 5 प्रश्न हैं। ये 5 प्रश्न को हम लोग किस प्रकार से हल करेंगे ये देखने वाली बात है, और हम लोग एक ही वीडियो में कोशिश करेंगे सारे के सारे वीडियो को, सारे सवाल को हल करने का। चलिए बिना देर किए आपको हम ले चलते हैं क्वेश्चन पे। आ जाइए पहले क्वेश्चन पे। क्या लिखा है इसको? अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड का मतलब अभाज्य संख्या क्या होता है? वैसी संख्या जो एक से कटे और स्वयं स्वयं मतलब खुद से कटे, यानी उसका केवल 2 ही गुणनखंड हो सकता है, वही अभाज्य संख्या होता है। हमको उस रूप में लाना है, देख लीजिए। आइए चलिए सबसे पहले हल करते हैं पहले सवाल को। तो पहला सवाल हमारा कितना है? हल कर लेते हैं, किसको कर लेते हैं? पहला सवाल हमारे पास कितना है? 140। तो हम 140 को क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड। अब बताइए किससे कटेगा? देखिए लास्ट में 0 है तो 2 से कटेगा, तो 2 से लगाइए। तो 2 से कितना बार कटेगा? 70 बार में। 70 दूना 140। फिर कितना से कटेगा? 2 से, तो कितना से लगेगा? 35 बार में। 35 दूना 70। फिर ये अब किससे लगेगा? अब आप देखिए यह 2 से नहीं कटेगा। जब 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि 3 का नियम है 5 और 3 8, 3 से कटना चाहिए। 4 से भी नहीं कटेगा, डायरेक्ट आप इसको लगाइए 5 7। तो 5 7 35। आप चाहें तो 7 एकम 7 भी लगा सकते हैं, नहीं भी लगाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब यहाँ पे हम लिखेंगे, चूँकि 140 का अभाज्य गुणनखंड बराबर क्या हो जाएगा मेरे पास? 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। जो बाहर में उसको लिख दीजिएगा 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। ये आपका हो जाएगा। आप इसको गुणनफल के रूप में भी लिख सकते हैं, वो ज़्यादा ही अच्छा रहेगा। अब हम गुणनफल के रूप में किस प्रकार से लिखते हैं? सो देखिए, ये देखिए कि 2 हमारा कितना बार है इसमें, तो 2 जो है वो 2 बार आया है, तो 2 का पावर हम कितना कर देंगे? 2। 5 कितना बार आया है? 1 बार, 1 ही बार आ जाएगा। 7 कितना बार है? 1 बार, तो 1 ही बार। जैसे आप ये लिख देते हैं, आपका 144 का अभाज्य गुणनखंड निकल जाता है, और अभी गुणनफल के रूप में ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग आते हैं, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं? दूसरा सवाल। तो इसका दूसरा सवाल क्या है? 156। फिर आप 156 को लगाइए, किससे लगेगा? 2 से। 2 से लगाइए तो कितना बार में लगेगा? 2 7 14 और 1 बच जाएगा, तो 2 8 16। फिर 2 से लगाइए, आप भाग भी दे सकते हैं, लगाइए 39 दूना कितना होता है? 78। फिर हम अगर आप इसको हम 2 से नहीं लगेगा तो किससे लग जाएगा? 3 से लग जाएगा, तो 3 से लगाइए, 13 तिया 39 हो गया। अब यहाँ से आप 13 से लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे चूँकि 156 का अभाज्य गुणनखंड बराबर क्या समय बाहर में? 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13। आप इसको गुणनफल के रूप में कैसे लिखिएगा? 2 कितनी बार है? 2 बार, तो 2 का पावर हो जाएगा 2। 3 कितनी बार है? 1 बार। 13 भी 1 बार। ये आपका हो जाएगा आंसर, जो 126 का अभाज्य गुणनखंड को हम लोगों ने गुणनफल के रूप में भी नीचे लिख दिया। ये आपका दूसरा। अब हम लोग चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तो तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है? 3825। 3825 ये देखना है किससे कटेगा। क्या 3825 किसी से कट सकता है? तो आप देखिए कि लास्ट में 5 है, तो 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा। 5 और 2 7 और 7 15 3 18, हाँ बिल्कुल 3 से कटेगा। तो लगाइए 3 1 3, 8 में लगाइएगा 3 दूना 6, 8 में से 6 गया 2, उतना 2, 3 7 21, 3 5 15। फिर 3 से लगाइए, 3 चौका 12 और 25 तिया 75। अब 3 से नहीं कटेगा, क्योंकि 5 और 2 7 4 11, 11 3 से नहीं कटता है, डायरेक्ट लगाइए 5 से। 5 8 40 और 2 बच गया, तो 2 पर 5 25 50 25। फिर 5 से लगाइए, कितना बार में? 17 5 85। ये आपका हो गया। अब यहाँ पर लिख दीजिए, चूँकि 3825 का
अभाज्य गुणनखंड बराबर, नीचे लिख दीजिए 3 कितनी बार है, 2 बार है, तो 3 गुने 3। 5 कितनी बार है, 2 बार है, तो 5 गुने 5। 17 एक बार है। अब क्या कीजिए, गुणनफल के रूप में भी लिख लीजिए। 3 कितनी बार है, 2 बार है, तो 3 का पावर 2, जिसको हम 3 स्क्वायर कहते हैं। 5 2 बार है, तो 5 का पावर 2 यानी 5 स्क्वायर कह सकते हैं। और 17 यानी 3 का स्क्वायर गुने 5 का स्क्वायर गुने 17 यानी 3 का पावर 2 हुआ, इसका मतलब 3 2 बार आया है। 5 का पावर 2 इसका मतलब 5 2 बार आया है, और 17 एक ही बार है, तो एक ही बार लिखेंगे। ये आपका आंसर हो जाएगा, जो 3825 का अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब चौथे सवाल पे आते हैं। चौथा सवाल हमारा क्या है, 5005। 5005। अब ये 5000 को जैसे ही हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो आप देखिए किससे लगेगा। अब दिमाग लगाइए, ये 5005 किससे लगेगा, 2 से नहीं कटेगा। 5 और 5 10, ये भी 2 से नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा। आप सीधे लगाइए 5 से, तो 5 से लगाइए, 5 एकम 5, 00 का 00 और 5 एकम 5। 1000 एक बार में आपका ये कट जाएगा। इसके बाद आप ये 7 से भाग दीजिएगा इसको, क्योंकि 5 तक को हम चेक कर चुके हैं, 6 से भी नहीं कटेगा, 7 से लगाइएगा। 7 से जैसे ही आप इसको भाग दीजिएगा, तो 143 बार में ये कट जाएगा। यानी आप 7 से जाकर यहाँ पर 1001 में भाग दे सकते हैं, यहाँ आपको कट जाएगा 143, रिजल्ट इसका आएगा। अब ये 143 किससे कटेगा, तो अब यहाँ से आपको किससे कटेगा, 7 से के बाद 8 से नहीं कटेगा, 9 से भी नहीं कटेगा, 10 से भी नहीं कटेगा, तो 11 से कटेगा। 11 से कितना बार में कटेगा, तो 11 इकाई 11 और 11 तिया 33, यानी आपको 13 बार में ये कट जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि चूँकि 5005 का अभाज्य गुणनखंड बराबर कितना हो जाएगा, जो बाहर में उसको लिख दीजिए, 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13। तो ये हमारा देखिए 5 एक ही बार है, 7 भी एक ही बार है, 11 भी एक ही बार है, और 13 भी एक ही बार है। मतलब इसको हम गुणनफल के रूप में भी इसी प्रकार यहीं तक रहने देंगे, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और हमारा आखिरी सवाल हमारा बच गया। वो आखिरी सवाल क्या है, 7429, जो हमारा 5वां सवाल है, 7429। यहाँ आप इस 7429 को आप देखिए, ये किससे कटेगा, ये आपको दिमाग लगाना है। तो आप दिमाग लगाइए कि ये किससे कटेगा। तो जैसे ही हम इसको देखते हैं, तो 7029 कहीं ना कहीं देखिए 2 से नहीं कटेगा। 3 से चेक कीजिए, 9 2 11 4 15, और 15 7 कितना होता है, 22। तो क्या ये कटेगा, नहीं कटेगा। इस तरह से आप चेक कीजिएगा, 5 से 7 से 8 से 9 से 10 से 11 से, तो कहीं ना कहीं नहीं कटेगा। और आपको एक सीधे जाकर 17 के पहाड़ा से कटेगा, और 17 के पहाड़ा से आप इसको भाग लगाइएगा, तो 437 बार में ये कट जाएगा। आप इसको चेक कर सकते हैं। दूसरी बात है कि 17 से ये नहीं कटेगा, अब इसको आप 18 से भी नहीं कटेगा, तो डायरेक्ट 19 से लगाइए। 19 से लगाइएगा तो आपको ये कितने बार में कट जाएगा, 23 बार में कट जाएगा। मतलब इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन करने की आपको ज़रूरत है। मतलब 17 से इसको भाग दीजिए, फिर आपको 437 आएगा, 19 से भाग दीजिए, फिर आपको 23 आएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे, चूँकि 7429 का अभाज्य गुणनखंड बराबर कितना हो जाएगा, 17 गुने 19 गुने 23। और ये सभी एक ही बार आया है, 17 भी एक बार है, 19 बार एक बार है, और 23 भी एक बार है। तो इस प्रकार से हमारा ये आंसर हो जाएगा। जो आज आप आपने क्या सीखा कि हमको अभाज्य गुणनखंड के रूप में कैसे सवाल को बनाना है, और एग्जाम में सीधे सीधे यहाँ से प्रश्न आता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग अब अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन की वीडियो बनाएंगे।